उसमें मेरे द्वारा भी मैं भी गई थी वहाँ पे अपनी टीम के साथ, और करीबन 25-26 बच्चों ने वहाँ पे फिर एडमिशन लिया भी पड़ोस के स्कूल में, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एफर्ट करने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और स्कूल चलो अभियान। जी हाँ, ये वो नारे हैं जिनके साथ सरकार धरातल पर उतरकर बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास कर रही है। सरकारी दावों की बात की जाए तो इसमें सरकार की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा किया जा सके, और इसकी जिम्मेदारी सरकार ने शिक्षा विभाग को सौंपी है। लेकिन धरातल पर चीजें सरकार के दावों से उलट नजर आ रही हैं। आलम यह है कि इस सत्र में करीब 50 सरकारी स्कूलों में एक भी एडमिशन नहीं हो पाया है। ये वो आंकड़ा है जो इस बात की कलई खोल रहा है कि सरकार के दावों पर शिक्षा विभाग कितना काम कर रहा है। दरअसल सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले छात्रों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से बार बार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में लगातार इजाफा हो सके और हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इसके लिए सरकार ने बाकायदा शिक्षा विभाग को आदेश भी दिए हैं और अभियान चलाए जाने की हिदायत भी दी है। साथ ही साथ सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी इस बात में सुनिश्चित की है कि वो जिले में सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले छात्रों की तादाद को बढ़ाना सुनिश्चित कराएं। लेकिन सरकार के दावों से उलट जमीनी तस्वीर कुछ और ही बात बयां कर रही है। अगर बात यूपी के जनपद मेरठ की करें तो मेरठ में सत्र 2024-25 में 43 सरकारी प्राइमरी स्कूल और 4 अपर प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ है। ये वो आंकड़ा है जो सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर ला रहा है, क्योंकि इन आंकड़ों के साथ वो बात भी खुलकर सामने आ रही है जिसमें मोटी तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और स्कूल चलो अभियान के नारे के साथ सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा करने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ज़रूर ला रही हैं। बात मेरठ की ही करें तो मेरठ में करीब 50 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें इस सत्र में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। ये वो आंकड़ा है जो सरकार को परेशानी में ज़रूर डाल रहा है, क्योंकि सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में लगातार इजाफा करना चाह रही है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले शिक्षक लाखों की तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक और छात्रों तक इस बात को पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है। तभी तो जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि और प्रयास किए जाएंगे जिसके ज़रिए छात्रों की तादाद बढ़ाई जा सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन सा नायाब तरीका शिक्षा विभाग निकालेगा जिसके ज़रिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद बढ़ाई जा सके। वहीं इस मुद्दे पर मेरठ की बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी का कहना है कि सरकार के आदेश पर स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जहां मलिन बस्तियों का भी दौरा कर वहां रहने वाले छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया गया और कुछ बच्चों ने स्कूल में एडमिशन भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को थोड़ा और जागरूक करने के साथ साथ शिक्षा विभाग को इस मुद्दे पर और मेहनत करने की जरूरत है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा हो सके। अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है 43 स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं और 4 स्कूल हमारे अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें क्लास फर्स्ट में अभी तक नामांकन शो नहीं हो रहा है। आज सभी को बोला गया है कि सभी टीचर्स अगर नामांकन वहाँ पे हुआ है तो इसका नामांकन पोर्टल पे अपडेट कर दें, जिससे कि एग्जैक्ट फिगर निकल के सामने आ जाए। और अगर अभी तक नामांकन नहीं कराया गया है तो क्यों नहीं हुआ, क्या उसके कारण रहे हैं, उसके बारे में भी अवगत कराते हैं। अच्छा मैम, बार बार अभियान सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उसके बावजूद एडमिशन का ग्राफ थोड़ा सा गिरा हुआ है। इसके लिए बूस्टअप के लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हमारे द्वारा स्कूल चलो अभियान भी किया गया है, चलाया गया था सरकार के द्वारा, और सभी मेरे द्वारा भी मलिन बस्ती थी उसमें मेरे द्वारा भी मैं भी गई थी वहाँ पे अपनी टीम के साथ, और करीबन 25-26 बच्चों ने वहाँ पे फिर एडमिशन लिया भी पड़ोस के स्कूल में। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एफर्ट करने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को, जिससे कि वो नामांकन करा पाए स्कूल। बहरहाल सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद बढ़ाने के लिए विभाग को निर्देशित भी किया और विभाग के मुताबिक उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश भी की। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों छात्रों ने सरकारी स्कूल का रुख नहीं किया, जहां वो मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकते थे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के प्रयास में बड़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी मिसाल ये सरकारी स्कूल दे रहे हैं, जिनमें इस सत्र में एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया। अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षा विभाग वो कौन सा नायाब तरीका निकालेगा जिससे कि इन स्कूलों में छात्रों की तादाद में इजाफा कराया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।